सो वेलकम टू द बोल्ट मैथ्स चैनल। और जैसा कि कल हमने देख लिया था वाइटाज थ्योरम, तो मेरे ख्याल से कल कुछ बच्चों को समझ में नहीं आएगा वाइटाज थ्योरम पूरा डिटेल में कि सर ये क्या हो रहा है, कहाँ कहाँ से सामान आते जा रहे हैं, हमें तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। उन लोगों के लिए आज मैं फिर से वाइटाज थ्योरम पढ़ा दूंगा। अगेन रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है? पूरा नहीं पढ़ाऊंगा, बस रिवाइज करवा दूंगा अच्छी तरह से, है ना? वाइटाज थ्योरम मैं इसकी हेडिंग लिखवाता नहीं हूँ जनरली। एक मिनट, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, है ना? तो स्टार्ट करते हैं भाई अपना, है ना, वाइटाज थ्योरम। चलो भाई, तो ये असल में एप्लीकेबल होती कब है, पहले तो ये बात कर लेते हैं ना। इसके लिए ना कुछ कंडीशंस होती है अपने पास, कौन कौन सी, वो भी बात करते हैं। अ, तुम्हारे पास कोई भी पॉलिनोमियल है फॉर वैलिड, पहली बात तो वैलिड फॉर एनी पॉलिनोमियल इक्वेशन, पॉलिनोमियल इक्वेशन, है ना? पहली चीज तो ये। दूसरी, फॉर क्वाड्रेटिक एंड बाई क्वाड्रेटिक एंड अपना क्यूबिक बच गया ना बीच का, हाँ क्यूबिक, ए बी सी डी ई एफ बिलोंग्स टू रियल नंबर्स वेयर ए नॉट इक्वल्स टू जीरो। ये तो भैया कंडीशन है इसकी कि ये सब चीज़ें तो होनी ही चाहिए टू अप्लाई दिस वाइटाज थ्योरम, है ना? अगर आपको वाइटाज की थ्योरम लगानी है। अच्छा सर, तो सर ये थ्योरम कहती क्या है? मैंने कुछ भी नहीं कहती है। बचपन में तुम लोगों ने ये तो पढ़ी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो, जिसके दो रूट्स होते हैं अल्फा और बीटा। तो सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तुम सबको पता होगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई ए। इसके हमको पता थे दो मेथड कैसे आते हैं, है ना? अच्छा, ये सब बात तो ठीक है आपकी। मैंने कहा हाँ भाई। तो इसी टाइप से जब हम बात करते हैं किसके लिए, सॉरी, अभी जैसे हम बात करेंगे फॉर क्यूबिक इक्वेशन प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल्स टू जीरो, तो वहां पे मैं लिख देता हूँ ऐसे सिग्मा अल्फा, जहाँ सिग्मा अल्फा का मतलब तुम लोगों को मैंने बताया था कि ये कौन सा वाला सिग्मा है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये डिनोट करना भूल गया मैं, है ना? और सिग्मा अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा, और फाइनली अल्फा बीटा गामा माइनस बी बाई ए और सी बाई ए और माइनस डी बाई ए। अभी तुम सब लोगों को बताऊंगा कि ये कैसे आ रहा है ना? कल तुम लोगों को पूरी फील नहीं आई होगी, है ना? तो आज पूरी फील दिलवा देंगे अपन लोग। और नाउ फॉर बाई क्वाड्रेटिक, ए एक्स की पावर फोर और बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई इज इक्वल्स टू जीरो, तो सिग्मा अल्फा बीटा एंड देन सिग्मा ऑफ अल्फा बीटा गामा, इसके कितने रूट्स हो गए? चार। सर आपको कैसे पता चल रहा है इसके चार रूट्स होंगे? मैंने कहा अभी बताऊंगा भाई, रुको, है ना? अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा माइनस बी बाई ए प्लस सी बाई ए माइनस डी बाई ए और ई बाई ए। सर आपको कैसे पता चला? मैं बताऊंगा ना यार, जस्ट चिल चिल भाई चिल, है ना? तुम लोगों को भी पता चल जाएगा अपने आप ही। अब क्या मैं 5 डिग्री इक्वेशन के लिए भी लिख लूँ क्या ये चीज़ें? 5 डिग्री के लिए चलो लिख लेते हैं।
एक्स की पावर 5 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस, यही है क्या? अरे मैंने देखो कितनी बड़ी मिस्टेक कर दी, प्लस बी एक्स की पावर 4 प्लस सी एक्स क्यूब प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस एफ। तो सिग्मा अल्फा, मैं इतना बड़ा एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ अभी, है ना, माइनस बी वाई है, सिग्मा अल्फा बीटा सी वाई है, सिग्मा अल्फा बीटा गामा इज इक्वल्स टू, समझ जाओ, इज इक्वल्स टू डी वाई है, माइनस का डी वाई है, सिग्मा अल्फा बीटा गामा डेल्टा प्लस का ई वाई है, और अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये क्या आएगा? ये आएगा अपना एफ बाई ए नेगेटिव। तो ये तुम्हारा वाइटास का थ्योरम है। अभी मैं इसको बताऊंगा कि ये होता आता कैसे है, ये सब पी बाई ए सी बाई ये आते कैसे हैं, है ना। तो फिलहाल तो ये सब ना फॉर्मूले हैं जो तुम लोगों को एट द एंड याद ही करने पड़ेंगे, और मैं सही बताऊं तो मेरे को बिल्कुल भी याद नहीं है ना। मैं बस देख के बता रहा हूँ। पहली बात तो ऑल्टरनेट साइन चलता है मेरे दिमाग में, जो चीज़ें हैं वो मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को। ऑल्टरनेट चलता है साइन, और बी से बंदे की होती है स्टार्टिंग, समझ रहे हो, और एंड तक जाती है, बस मेरे दिमाग में ये चलता है। तो आई होप तुम लोगों के दिमाग में भी आज से यही चलेगा। तो ये है अपने फार्मूले। अरे एक मिनट, ये हैं भाई अपने फार्मूले, कंडीशंस याद रखना भाई, है ना। ये अपने वाइटास के फार्मूले हो गए। अब बात करते हैं क्या होता है। मान लो अपने पास कोई पॉलिनोमियल है ना, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन। तो होता क्या है, पॉलिनोमियल से नहीं स्टार्ट करता, चलो पहले मैं तुम्हें बेसिक से बताता हूँ थोड़ा सा। देखो यार, अपने अपने को पता है क्वाड्रेटिक है, ये सब कंडीशन ऑलरेडी अप्लाइड है ना, ये कंडीशंस ऑलरेडी अप्लाइड है ना। और ये इक्वल्स टू जीरो है, हमें ये भी पता है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमें ये भी पता है। इसके दो रूट होते हैं, हमें ये भी पता है, टू रूट्स अल्फा बीटा। मैंने कहा हाँ भाई, हाँ भाई, हेलो हेलो, हाँ भाई। अब मैंने कहा यार इसके दो रूट्स होते हैं, है ना, सबको पता है, सही बात है ना। तो सर हाँ, यस सर। अच्छा, अगर इसके दो रूट्स होते हैं तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता होगा फिर तो सर, क्या अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या सही है? यस सर, इससे तो आ रहे हैं इसके दो रूट्स। मैंने कहा अच्छा। अब मैंने कहा यार ये भी जीरो के इक्वल है और ये भी जीरो के इक्वल है, क्या मैं इसको इक्वल कर दूं? तो तुम में से एक बच्चा बोला सर एक्सप्रेशन भी सेम होना चाहिए, तभी आप इक्वल रखना इसको, है ना, क्योंकि वैल्यू भी तभी सेम आएगी। मैंने कहा ठीक है भाई, पहले देख लेते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा। इसको खोलने पे कल मैंने बताया था कि एक्सप्रेशन अपना सेम नहीं आ रहा था, तो इसलिए हमने यहाँ लीडिंग कोफिशिएंट ए को मल्टीप्लाई किया था, और अब ये बन गई अपनी आइडेंटिटी। क्या बन गई? आइडेंटिटी। अब मैंने इसको फिर से खोलना शुरू कर दिया। मैंने कहा अब खोल लो भाई इसको। तो क्या आया? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अच्छा, मैंने तुम लोगों को कल एक चीज बताई थी कि जब आइडेंटिटी प्रूव हो जाती है तो तुम लोग ना इक्वेट कर सकते हो चीजों को, है ना, तो तुम लोग चीजों को इक्वेट कर सकते हो। मैंने कहा कर लो भाई इक्वेट। कि बी क्या आया? बी आया अपना माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में ए। सो अल्फा प्लस बीटा यहाँ से कितना आ गया अपना? माइनस बी बाई ए, करेक्ट है। और अल्फा बीटा कितना आ गया? सी बाई ए। प्लस माइनस समझ रहे हो कहाँ से आ रहा है? ये यहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है। ठीक है भाई, समझ में आया कुछ? तुम लोगों को समझ में आ रही होगी बात, बाकी डाउट में पूछ लेना, है ना। अब मैं यही काम करता हूँ किसके लिए? क्यूबिक के लिए। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल्स टू जीरो। और इसके भी रूट्स तीन हो गए अपने, अल्फा बीटा गामा, और ए बी सी डी बिलोंग्स टू आर और ए नॉट इक्वल टू जीरो। कंडीशंस अपन लोग साथ साथ में लिखते चल रहे हैं। तो मैंने कहा सर आपने तो बिल्कुल सही बात कही,
पिछले वाली चीज कर रहा हूं मैं। जब ये तीन इसके रूट्स हैं तो मेरे को लिख देना चाहिए, इसको ऐसे लिख दूं, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा और इनटू में ए। तुम जब इसको खोलोगे तो तुमको क्या मिलेगा, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इनटू में एक्स प्लस, देखते चलना अभी, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा मल्टीप्लाई में एक्स प्लस अल्फा बीटा गामा, सॉरी माइनस अल्फा बीटा गामा। और इधर अपने पास ही आएगा प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, और यहाँ अपना मल्टीप्लाई में ए तो है ही, इसको कैसे भूल जाएंगे, है ना। तो अब क्या ये आइडेंटिटी प्रूव हो गई, एक्सप्रेशन सेम ही है ये, क्योंकि कल मैंने तुमको बताया था कि अगर तुम ए को नहीं लगाओगे तो अल्फा बीटा जो है वो बी बाई ए नहीं आ रहा था अपना, और जो कि आना चाहिए। क्यों, क्योंकि मेन जो चीज है ना, मेन जो हमने अल्फा प्लस बीटा निकाला था वो निकाला था हमने कहाँ से, उसके फैक्टर्स करके एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स को परफेक्ट स्क्वायर बना के उसके फैक्टर्स किए थे, तो श्रीधराचार्य से सूत्र निकले थे। वो तो भैया यूनिवर्सल अपने पास हो गया। मैं कहा यार वो तो ऐसी चीज है, वो तो 100% सत्य है ना, तो वो तो सत्य होनी चाहिए यार। तो हमने उसको यूज करते हुए फिर वाइटाज की थ्योरम आई बाद में, पहले श्रीधराचार्य के सूत्र आए, है ना। तो अब तुम यहां से कंपेयर कर लो, तो बी अपने पास कितना आ गया, बी बाई ए माइनस का फिर से वही आ गया, कंपेयर करो ना, इसे कंपेयर कर लो, अल्फा प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल अल्फा डेल्टा अल्फा गामा सॉरी इक्वल्स टू कितना, सी बाई ए, और अल्फा बीटा गामा कितना आ गया अपने पास, माइनस डी बाई ए। क्या समझ में आ रहा है ये चीजें कहाँ से डिराइव हुई हैं। तो क्या मैं जनरल पॉलिनॉमियल के लिए भी लिख सकता हूँ। अच्छा पहले ये बताओ ये क्या है, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। तो बाय द वे हम क्या कर रहे हैं, हम कोफिशिएंट्स बता रहे हैं इसके कि इसका कोफिशिएंट ये है, इसका कोफिशिएंट ये है। तो मैंने कहा जर्नल के लिए लिख लेते हैं। तो पॉलिनोमियल इक्वेशन जर्नल क्या होती है अपने पास, ए एन एक्स की पावर एन प्लस, लिखते हैं तुम मेरे से पहले लिख देना ये, है ना, मेरे से फास्ट चलने की कोशिश करना लेक्चर में, है ना। तो मैंने कहा यार अब कॉफिशिएंट ऑफ, अब मेरे को ये बताओ पहले तो इसके कितने रूट्स होंगे, इस पॉलिनोमियल के कितने रूट्स होंगे, एन रूट्स होंगे क्योंकि डिग्री एन है। मैंने कल बताया था जितने डिग्री उतने रूट्स। सर आप इसका कुछ फिजिकल सिग्निफिकेंस भी बताया था, मैंने कहा हाँ यार बताया था मैंने तेरे को। पहली बात, पहली बात, तेरे को उसका ग्राफ नहीं पता है ना, मैं कह रहा हूँ कोई बात नहीं, नहीं पता ना, तेरे को मैंने एक चीज सिखाई है लेकिन, है ना, तेरे को मैंने एक चीज सिखाई है, वेवी कर्व मेथड सिखाया था मैंने तेरे को। तू मेरे को ये बता, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा इज इक्वल्स टू जीरो दे रखा है, क्या तू ये बता देगा। अगर तेरे को ये चीजें पता हो तो तू तो बता देगा ना। मान लो अल्फा और बीटा, अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा इज ग्रेटर देन, सॉरी ऐसे नहीं, मान लो किसी ने ये दिया हुआ है अल्फा बीटा गामा के बीच में क्या रिलेशन है, गामा इज ग्रेटर देन बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा। तो अल्फा बीटा गामा को नंबर लाइन पे प्लॉट किया, तुमको पता है पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे चलता है। ये ले भाई आ गया तेरा, ये ग्राफ है भाई, ये ग्राफ है, ग्राफ ऑफ क्यूबिक आ गया ले तेरे पास, क्यूबिक। अब समझा मैंने वेवी कर्व पहले क्यों पढ़ाया था, ये ग्राफ ऑफ क्यूबिक आ गया तेरे पास। और देख इसमें तीन रियल रूट्स हैं, ये रे तीन रियल रूट्स यही वाले दिख गए तेरे को, तो तेरे को समझ में आया, कुछ रिलेट हुआ, है ना। तो ये एक्सप्रेशन जो है वो क्यूबिक एक्सप्रेशन है। तो ये मेरे को तुम्हें वही बताना चाहिए था लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे बता दिया। अच्छा इसके कितने रूट्स होंगे, सर एन रूट्स होंगे, मैंने कहा लिख ले फिर, इसको भी आइडेंटिटी प्रूव कर देते हैं अपन लोग, और उसके बाद चलते चलते हैं। तो x माइनस अल्फा वन, एक्स माइनस अल्फा टू, ऐसे करते करते x माइनस अल्फा एन। तो मेरे को अब एक चीज बताना तुम लोग, हम्म, लीडिंग कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना ना भूलें, है ना, लीडिंग कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना ना भूलें। अच्छा अगर मेरे से किसी ने पूछ लिया कि कोफिशिएंट ऑफ
बताओ, तुम बता दो मेरे को। हम्म, कल बताया था ना ये, कितना होगा भाई, बताओ। सॉरी, एक्स एक्स टू द पावर, इसका कोफिशिएंट बता दो। मैंने कहा यार, अगर मैं एक्स से खोलता हूँ, देखना अब मैं सोच रहा हूँ, जैसे मैं सोच रहा हूँ वैसे सोचना। मैंने कहा जब मैं एक्स से खोलूंगा तो एक्स इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, है ना, करते 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 आएगा, ऐसा कुछ है ना। तो पहले तो एक्स की एक्स से मल्टीप्लाई होगी, है ना। तो अपने पास एक्स की पावर एन आएगा। फिर एक्स जो है वो इनसे मल्टीप्लाई करना चालू करेगा, है ना। तो एक्स मतलब सारे रूट से मल्टीप्लाई होगा, तुम पीछे देखो ना, ये सारे रूट से मल्टीप्लाई हुआ और माइनस बाहर आया और ये आ गया। तो मेरे को दिख रहा है कि पास्ट वाले उससे रिजल्ट से, कि भाई जब भी मैं कुछ करता हूँ ना ऐसा इक्वेट करके और ये करता हूँ, तो मेरे को ना जो हाईएस्ट पावर का सेकंड हाईएस्ट है, सेकंड हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट है, वो मेरे को समेशन में मिलता है, वो मेरे को समेशन में मिलता है। मैंने कहा अच्छा, तो मैं कहा ये ले, माइनस कॉमन आ जाता है कैसे। अच्छा सर, हाँ ये तो बात सही है। ऐसे ही अब मैं एक्स की पावर एन माइनस टू का निकाल लूँ तो वो क्या आता है, समीशन ऑफ अल्फा और बीटा डिवाइडेड बाय ए, और साइन जो है वो अल्टरनेट चलता है ना, साइन जो है वो अल्टरनेट चलता है। ऐसे ही करते करते तुम मेरे से कितना ही निकलवा लो, एक्स की पावर माइनस थ्री का निकलवा ले, तो मैं अब लिख दूंगा कि तीन रूट्स का होगा और माइनस प्लस माइनस चलेगा, ये ले। समझ रहे हो। कुछ लोग कहते हैं टू टेक रूट्स टेकन टू एट ए टाइम, ऐसा कुछ बोलते हैं। अब मेरे को भाई इतनी फील नहीं आती उसमें, और बच्चा भी इतना सोच नहीं पाता। मैं कहा कोई बात नहीं, करते 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 चलते चलो भाई, है ना। तो तुम फिर तो एक्स का भी निकाल दोगे सर। सर एक्स की पावर जीरो का भी बता दो। मैंने कहा ले, इसमें क्या ही है, ये आएगा तेरे पास अल्फा वन, अल्फा टू, अल्फा थ्री टिल अल्फा एन। अच्छा सर, अब बताओ ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। मैंने कहा हाँ यार, तेरी बात तो एकदम सही है, एन है, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा ये तो बड़ा मुश्किल है। तो बता सकता है, ऑल्टरनेट चल रहा है ना, प्लस माइनस प्लस। अच्छा मैंने कहा एक काम कर, अगर एन इवन है तो पॉजिटिव आएगा, चेक कर ले। देख मैं सारे पीछे के रिजल्ट लगा रहा हूँ, मेरे को नहीं आता भाई, ये मैं तेरे को सही बता रहा हूँ, मेरे को कुछ नहीं आता। मैं सारे पीछे के रिजल्ट लगा रहा हूँ। अगर एन ऑड आया, अगर लास्ट जो एन ऑड है, अगर एन इवन है तो प्लस आएगा, अगर एन ऑड है तो नेगेटिव आएगा, सिंपल। चेक कर ले, देख ऑड में देख, ये ऑड है ना, देख लास्ट में ये इवन है ना, कहाँ गया तेरा। मैं तो भाई दो रिजल्ट सही निकालने की ट्राई मारता हूँ। ये देख, इवन में पॉजिटिव दिख रहा है, और दिखाऊं, पीछे निकाला था ना, ये देख 5 डिग्री ऑड नेगेटिव दिखा। तो ऐसे सोचता हूँ भाई मैं ये तुमको रटवा के नहीं पढ़ा रहा हूँ भाई, मैं जैसे करता हूँ ना, मैं कोई पढ़ वढ़ के नहीं आता इसको, आगे सीधा डायरेक्ट छापना शुरू कर देता हूँ, बस तुम लोगों को समझाना शुरू कर देता हूँ। ये है बस, वाइटास थ्योरम खत्म। हाँ भाई, तो कल वाला क्वेश्चन देख लें अब, रिवाइज हो गया, अब बात करते हैं कल के क्वेश्चन की। तो भाई कल के क्वेश्चन में बच्चों ने अटेम्प्ट करने का ट्राई करा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आंसर सही नहीं आया, मैंने भी इसका फंडा भी नहीं बताया तुम्हें कि ये होता कैसे है ना। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन कल वाला लिख देता हूँ मैं फिर से। क्वेश्चन क्या था अपने पास, इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस वन इज इक्वल्स टू जीरो, फाइंड, बाकी तो करवा दी थी मेरे ख्याल से कि ये रह गया था, वन बाय अल्फा की पावर फोर माइनस टू अल्फा क्यूब, है ना, माइनस अल्फा प्लस टू प्लस वन बाय बीटा की पावर फोर माइनस टू बीटा माइनस टू बीटा क्यूब माइनस बीटा प्लस टू। ये था ना अपने पास।
अच्छा, तो भाई इसके लिए ना एक थ्योरम लगाते हैं हम, जिसको थ्योरम क्या मतलब, इसको ना हम इसमें बनाने का ट्राई करते हैं। क्यों सर इसमें क्यों बना रहे हो? मैंने कहा देख भाई, तो अगर इसको ध्यान से देखे ना, इसको ध्यान से देख, ये किसके टर्म में है? अल्फा के। मैं इसको इसमें इसलिए बनाना चाहता हूं, इसको इसमें बनाना चाहता हूं मैं, इसको इसमें, क्योंकि मुझे पता है जब मैं इसमें अल्फा पुट करूंगा ना, तो ये दे देगा अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा -1 इज इक्वल्स टू 0। और ये तो होगा ही होगा, क्योंकि ये इसका रूट है। मानते हो? मान रहे हो ना भाई मेरी बात? ये इसका रूट है ना, अल्फा अल्फा इसका रूट है, और बीटा भी इसका रूट है। बीटा के लिए मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों एक्सप्रेशन सेम सेम है देखो। तो मैं बीटा के लिए सॉल्व क्यों करूँ? मेरे को तो दिख रहा है कि अगर मैं इसमें अल्फा पुट करूंगा तो ये तो 0 है। तो मैं ट्राई करूंगा कि मैं यहाँ पे ये बना लूँ। मैंने कहा चलो यार बनाते हैं। तो मैंने कहा बस एक काम करो, इसको लिख दो ऐसे ही कि लो भाई बन गया। अब इसको बनाने का ट्राई करो। यहाँ से कैसे बनाओगे? अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे, है ना? तो अल्फा की पावर 4 -2 अल्फा क्यूब, है ना, और माइनस अल्फा स्क्वायर, ये आएगा। माइनस अल्फा स्क्वायर आएगा, तो तुम एक काम करो, तुम प्लस कर लो। क्या प्लस करोगे? तुमको क्या क्या हटाना है? तुमको हटाना है अल्फा स्क्वायर, और लाना क्या है? -अल्फा +2। सही बात है? क्लियर है क्या भाई? बताओ यार बताओ, मेरे को बताओ तुम लोग। क्या मैं ऐसे कर दूं? देख, अल्फा की पावर 4 -2 अल्फा क्यूब माइनस अल्फा स्क्वायर आ गया। जैसे ही मैंने एकदम से खट से प्लस किया और कट गया। समझ रहे हो? अच्छा, ये तो 0 हो गया, ये तो 0 हो गया। 0 दिख रहा है तुमको? तुमको समझ में नहीं आ रहा होगा मेरे ख्याल से। रुको मैं बताता हूँ। एक्चुअल में मैंने ये लिख दिया। बहुत ही आसान सवाल है। तो अब मुझे मुझे ये बताओ, इसकी एक्चुअल वैल्यू तो 0 है ना, तो ये पूरा एक्सप्रेशन 0 नहीं हो गया? ठीक बात। अपने पास क्या बच गया? अल्फा स्क्वायर -अल्फा +2। तो तुमको ये एक्सप्रेशन मिल गया। तो अब क्या ये फैक्टराइज हो रहा है आगे? तुम देखो, क्या फैक्टराइज हो रहा है? नहीं यार, ये तो हो ही नहीं रहा है फैक्टराइज। तो मेरा दिमाग क्या कह रहा है, अल्फा स्क्वायर तो है ही प्रेजेंट, तो इसको फिर से बना लेते हैं। इसको फिर से कैसे बनाए यार? सोचो सोचो। मेरे दिमाग ने कहा कि यहाँ पे माइनस अल्फा और करो, प्लस अल्फा और करो, तो ये -2 अल्फा बन गया। और -3 कर दो, -3 कर दो। -3 से क्या होगा? एक्चुअली में ये बन गया अब अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा -1, और सॉरी, बन गया ना यही, है ना? और बच क्या गया बराबर में? बराबर में क्या बच गया? प्लस अल्फा बच गया क्या? हम्म, प्लस अल्फा बच गया क्या? -3 किया तो +3 भी करना पड़ेगा, है ना? तो यहाँ पे +3 आ गया अपना। और तुम देखो, क्या ये 0 बन गया? क्या ये 0 बना? हाँ सर 0 बन गया। ये तो 0 बन गया। तो फाइनली अपने पास इस एक्सप्रेशन की जो कड़ी जुड़ी वो ये जुड़ी कि भाई ये तो ये है, खोदा पहाड़ निकली चुंगिया। सिमिलरली ये भी यही होगा, β+3। तो एक्चुअली में जो क्वेश्चन बन गया अपना, वो ये बन गया कि 1/α+3 +1/β+3, और सिंपली α+β+6 डिवाइडेड बाय α+3 इंटू में β+3। इसको पूरा सॉल्व कर लो,
अल्फा प्लस बीटा प्लस 6 डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा प्लस 3 अल्फा अल्फा बीटा प्लस 3 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 9। और फर्दर सॉल्व करो तो अपने को मिल गया क्या, 3 अल्फा प्लस बीटा प्लस 9 प्लस अल्फा बीटा। अब पीछे से अल्फा बीटा की वैल्यू बता दो भाई। अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा -1 और अल्फा प्लस बीटा 2 है, 2 प्लस 6 9 और ये कितना था अपना -1 और ये कितना है 2 6, तो ये कितना आ गया 8/14 दैट इज इक्वल्स टू 4/7 आंसर। कितना इजी था, है ना। तो मेरे को तो तुम्हें समझाने में इसके में टाइम लगा कि ये कैसे कैसे आ रहा है। अभी मैं तुम्हें इसका एक और आसान तरीका बताऊंगा जिन लोगों को ये समझ में नहीं आया, है ना। कोई बात नहीं, अभी देखो मैंने क्या किया है। देखो तुम ध्यान से देखो, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने इस एक्सप्रेशन को इसमें बनाया। क्यों? क्योंकि मेरे को यही दिया हुआ था और मेरे को पता है जब मैं, और इसके अल्फा और बीटा दो रूट दिए हुए हैं और मेरे को पता है जैसे ही मैं इसमें अल्फा पुट करूंगा तो ये एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा। जैसे ही ये जीरो होगा इसका मतलब मैं इसको अगर इसमें बना दूं किसी तरह तो कुछ क्वांटिटी तो जीरो हो जाएगी और कुछ पार्ट बच जाएगा, तो ये रिड्यूस हो जाएगा, है ना। तो ऐसा ही किया मैंने। तो मैंने इसको इसमें बनाया तो फिर मेरे को ये मिला। फिर मैंने इसको भी बनाया फर्दर जब तक मेरे को ये नहीं मिल गया। समझ रहे हो? मतलब जब तक बन रहा था ना, जब तक इसकी पॉसिबिलिटी थी कि ये बन जाएगा, मैंने इसको तब तक बनाया, है ना। मैंने इसको तब तक बनाया। अभी तुम्हें इसका पूरा जर्नलाइज आइडिया बताऊंगा कि इसके पीछे का पूरा लॉजिक क्या है ना। और एंड में आके अपने पास आंसर ये आ गया, सिंपल, बहुत आसान था। चलो अब भाई इसका फंडा लिख लो। फंडा लिख लो, अंडा कह लो, कुछ ही बोल लो यार, क्या लिखे भाई। चलो भाई, इसको बोलते हैं, अपन लोग इसको लिखेंगे कॉन्सेप्ट, है ना। कॉन्सेप्ट ऑफ रिड्यूसिंग एक्सप्रेशन, है ना। चलो भाई लिख पाता हूँ। पी ऑफ एक्स या पी ऑफ अल्फा विच इज अ पॉलिनोमियल, which is a polynomial of degree greater equal to, क्योंकि अगर डिग्री 1 होगी तो वो क्या ही रिड्यूस होगा, है ना। तुम खुद सोचो ना, अगर 2 से छोटी डिग्री होगी तो वो क्या ही रिड्यूस हो जाएगी। which is a polynomial of degree greater equal to such a polynomial, such a polynomial can be reduced to a linear, can be reduced to a linear in terms of alpha। ठीक है, बस इतना याद रखो, इससे ज्यादा मैं तुम्हें बताऊंगा। अच्छा, इसका मेथड 2 क्या है? कुछ नहीं, जैसे ये दिया हुआ है ना, एक काम करो, ये दिया हुआ है ना, इसको इससे डिवाइड कर दो, इसको इससे डिवाइड कर दो, सिंपल नॉर्मल डिवीजन लगा दो जैसे तुम लगाते हो ना वो। डिवाइड बचपन में सीखा होगा, वो मैं करवाने वाला हूँ नहीं। करवाना हो, अगर तुम लोगों को करवाना हो तो बता देना, मैं कर दूंगा, है ना। तो तुम क्या करो, इस एक्सप्रेशन को यहां बना लो या तो, या फिर इस एक्सप्रेशन को, इस वाले एक्सप्रेशन को इससे डिवाइड कर दो, इसमें अल्फा पुट करके, ठीक है। अब तुम लोग कहोगे सर आप तो जीरो से डिवाइड कर रहे हो। नहीं, मैं उस एक्सप्रेशन से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। मैं जीरो से नहीं डिवाइड कर रहा हूँ, मैंने उसको जीरो पुट नहीं किया है, मैंने उसको जीरो रखा ही नहीं है, अभी तो वो क्वाड्रेटिक है ना। बहुत मजेदार चीज है भैया। हाँ भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने कल एक और दिया था। आई होप अब वो आज तुम वो बना के लाना जो मैंने तुमको कल दिया था ना क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन तुम आज फिर से ट्राई करना। मेथड 2 क्या है? आ, दिए गए
एक्सप्रेशन को डिवाइड कर दो उससे जिसके रूट्स गिवन हो। अब अरे देखना, ये देख, इसके रूट्स गिवन देना तो इससे डिवाइड कर दिया, सिंपल। अब मैं तुमको मगिंग नहीं करवाऊंगा या रटाऊंगा नहीं ज़्यादा। तो मेरे ख्याल से तुम लोगों को कल वाला क्वेश्चन अब ट्राई करना है वाला। अब मेरे ख्याल से तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा। कल वाला जो सेकंड क्वेश्चन दिया था ना 2 क्यूब वाला, वो तुम करके लाना, है ना। करके लाना, नहीं होए तो मेरे से टेलीग्राम पे पूछ लेना भाई, ठीक है। कोई बात नहीं होता है अगर, डरो मत, बस तुम अपना करते चलो, ठीक है। तो कुछ और क्वेश्चंस ले लें आज हम। वाइटास गिरा है तो थोड़ा वाइटास पे प्रैक्टिस कर लेते हैं अपन लोग, है ना। तो चलो भाई आओ, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 वो होमवर्क है तुम्हारा। इफ अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर रूट्स ऑफ 2x⁴ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, देन फाइंड पहला सिग्मा अल्फा बीटा, सिग्मा अल्फा बीटा गामा, और सॉरी सिग्मा अल्फा बीटा गामा डेल्टा। ये बताओ भाई, इजी है, फटाफट से कर लोगे मेरे ख्याल से। अब तो तुम लोगों को याद ही हो गया होगा ना, या नहीं हो तो कोई बात नहीं, सॉल्व करो भाई। ये है ए पार्ट, ये क्वेश्चन का ए पार्ट है भाई, ये क्वेश्चन का ए पार्ट है, सॉल्व करो। तो ये तो होगा -b/a, सिंपल। सॉरी, डायरेक्ट लिखूंगा मैं, बहुत इजी है। -b/a, c/a, -d/a, e/a, -b/a 1/2, c/a 1/2, -d/a a b c d, -d/a यानी 3/2, e/a सॉरी a b c d। अरे हाँ, ये देखो मैंने भी गड़बड़ कर दी, तुम लोगों ने भी करी होगी, है ना। देखो मेरे से भी हुई है गड़बड़। चलो 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 चलो, देखो -b तो है ही नहीं, ये तो उसका कॉफिशिएंट होता था ना x⁻³ का, इसमें तो वो है ही नहीं, है ना। तो -b/a 0। हाँ भाई, तो अपने में अपने से भी एक गलती हुई है ना। क्या हुई है, ये 0 है। क्यों, x³ का जो कॉफिशिएंट है वो ही 0 है, यानी b 0 है। तो 0/समथिंग 0, c/a ए बी सी तो ये रहा, तो -1/2, सी डी 1/2, माइनस का ई -3/2, खत्म, है ना। ये खत्म हो गया यहाँ पे। तो बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे अब हम, है ना। कब पढ़ेंगे, क्या मतलब करेंगे। तो बी क्वेश्चन डाल देता हूँ मैं यहाँ पे, इसको ट्राई करना। ये लो भाई, करो ट्राई। हाँ भाई, तो मैंने तुम लोगों को ये वाला सवाल सॉल्व करने के लिए दिया था, आई थिंक हो गया होगा। तो ये कुछ नहीं है, ये लिखा हुआ है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा प्लस 1/डेल्टा, है ना। तो चलो एक नॉर्मल बच्चे की तरह इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा प्लस 1/गामा प्लस 1/डेल्टा। तो ये क्या हो गया, और इसको फर्दर सॉल्व किया तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा बीटा प्लस डेल्टा प्लस अल्फा वो गामा डिवाइडेड बाय डेल्टा गामा। अब आपस में मल्टीप्लाई किया तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ऊपर क्या आया
ऊपर आया अल्फा डेल्टा गामा प्लस बीटा गामा डेल्टा प्लस ये है ना, हाँ, और अल्फा बीटा डेल्टा प्लस अल्फा बीटा गामा, ये आ गया अपने पास। अपने को पता है ये क्या है। ये है ई बाई ए, है ना, ई बाई ए है ये, क्या है ये, ई बाई ए। ये तो पता है ना भाई, कितना आया था ई बाई ए अपना, -3/2, -3/2, है ना। और ये कितना आया था अपना, ये पता है ये क्या लिखा हुआ है, ये है सिग्मा अल्फा बीटा गामा। ये क्या है देखो, ये रहा -1/2। अब मैंने सबसे पहले फ्रैक्शन डिवीजन में तुमको पढ़ाया हुआ है कि समझ रहे हो, बीच वाला बीच से, नीचे वाला ऊपर, है ना। तो कितना आ गया, 2/6, सॉरी 2/6, और माइनस माइनस तुमको पता ही है कैंसिल हो जाएंगे, तो फाइनली क्या आ गया अपने पास, 1/3 आंसर। तो मैंने फ्रैक्शन डिवीजन पता है क्यों पढ़ाया था, अब तुमको समझ में आ रहा होगा कि सर देखो, इस क्वेश्चन में एंड में आके लग ही गया आखिर में। और जहां बच्चा यहाँ कंफ्यूज हो, और उसका खेल सिमटा, खत्म हो जाएगा उसका खेल वहीं पे, है ना। तो देख लो भाई, मैच करवा लो, 1/3 अपना आंसर है, फाइनल आंसर 1/3 इसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, अब थोड़ा अपन लोग अपनी राइटिंग को थोड़ा सा साफ करेंगे ना। चलो भाई, एक और सिमिलर है, पिछले वाले का ही वर्जन मान लो, एक्सटेंडेड। ये बताओ भाई, सॉल्व करो इसे, क्या लिखा हुआ है पता है। ये है अल्फा +1 प्लस बीटा +1 प्लस गामा +1 प्लस डेल्टा +1। तो फाइनली ये क्या लिखा हुआ है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा +4। ये कितना आया था अपने पास, -b/a, कितना था -b/a, पीछे जाओ, -b/a 0 था, ये 0 हो गया, फाइनल आंसर 4 आ गया। सही है। तुम देख रहे हो वाइट आज के ऊपर कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं, ABCD E। ई पे क्या लें, ये ले लें, चलो ये ले लेते हैं, है ना, ये ले लें। चलो भाई बहुत बढ़िया, एक तो ये ले लेते हैं ई, या फिर एक काम करो, भी नहीं लेते इसको, पहले ले लेते हैं हम लोग ये β+1। स्टार्ट करें भाई इसको, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो α+1 β+1, है ना, प्लस α+1 बीटा गामा +1 प्लस α+1 मल्टीप्लाई में क्या बताओ, डेल्टा+1, करेक्ट। प्लस, देखो मैं तो खोल खोल के कर रहा हूँ, फिर तुमको जनरल आइडिया दिख जाएगा बाद में, β+1 इंटू में गामा+1, है ना, प्लस β+1 इंटू में डेल्टा+1, है ना, प्लस गामा+1 इंटू में, बताओ भाई, डेल्टा+1, क्या करेक्ट है, बताओ भाई। अब एक काम करो, इसको मल्टीप्लाई करके खोल लो, एक को खोल के देख लो, बाकी अपने आप दिख जाएंगे तुम लोगों को, है ना। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा+1, है ना। तो जैसे ही मैंने एक को देखा तो मेरे दिमाग में घंटियां बजी और मैंने सबको देख लिया। तो ये लिखा हुआ है अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा+1, और प्लस अल्फा प्लस गामा प्लस अल्फा गामा+1 प्लस अल्फा डेल्टा प्लस अल्फा प्लस डेल्टा+1। देख रहे हो, देख रहे हो मुझे कैसे दिख रहे हैं ये चीजें, क्या तुमको भी दिख रहे हैं। आई होप सो तुम लोगों को भी दिख रहे होंगे। आगे खोलता चलूं, इस ये खोल लिया, हाँ ये खोल लिया, ये रहा, इसको खोल लिया, ये रहा, इसको खोल लिया, ये रहा। अब इसको खोलते हैं, बीटा प्लस गामा प्लस बीटा गामा+1 प्लस बीटा डेल्टा प्लस बीटा प्लस डेल्टा+1, और प्लस गामा डेल्टा प्लस गामा प्लस डेल्टा+1। हाँ भाई, अब देखने वाली चीज है, कितने एक आए, 1 2
3 4 5 6, तो +6 है ना। और अल्फा प्लस बीटा, एक अल्फा, दो अल्फा, तीन अल्फा, तीन अल्फा दिख गया भाई मेरे को, तो 3 अल्फा। बीटा एक, दो, तीन, तीन बीटा। तो मेरे को समझ में आ रहा है यहाँ क्या हो रहा है। अब मैंने अपने आप लिख दिए है ना। और लिखें, अच्छा, ये तो तुमको पता ही चल रहा होगा, ये लिखा हुआ है प्लस सिग्मा अल्फा बीटा। समझ में आ रहा होगा तुम्हें ये कैसे सॉल्व कर रहा हूँ मैं, है ना। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ऐसे बाहर ले लिया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा प्लस सिग्मा ऑफ अल्फा बीटा +6। हाँ भाई, ये कितना आया था अपने पास, -b/a या या c/a, बताओ, ध्यान दो। c/a -1/2, -1/2 +6, ये आया था अपने पास कितना, 0। ओवरऑल 0 हो गया, तो कितना आ गया, 2×6 = 12, 12 - 1 11/2। फाइनल आंसर खत्म। हाँ भाई, आई बात समझ में। अरे b/a है ना, -b/a है देखो, और b तो अपने पास 0 है यहाँ। क्यों? क्योंकि जो तुम्हारा x³ का जो कोफिशिएंट है वो 0 है। कोफिशिएंट ऑफ दिस वन इज 0, दैट्स व्हाई b इज 0, क्योंकि b इज द कोफिशिएंट ऑफ x³ इन दिस इक्वेशन। ओके, तो मेरे ख्याल से बात क्लियर होगी तुम लोगों को। नेक्स्ट पे चलें भाई। हम्म, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें क्या? चलें क्या दोस्तों, बताओ भाई, चलूं? चलो चलते हैं। लो भाई, ये सॉल्व करो भाई। ये क्या लिखा हुआ है, एक्चुअली में ये लिखा हुआ है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर, है ना। इसको कैसे करें? तो मेरे दिमाग में वही छोटी चीजें चलती हैं भाई, कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो था, है ना, वो क्या था, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और इनटू में -2 अल्फा बीटा, है ना, ये था ना। तो मैंने कहा यार, है तो ये भी एक टाइप से सिग्मा का नोटेशन ही फॉर क्वाड्रेटिक। फॉर क्वाड्रेटिक ये सिग्मा का नोटेशन नहीं है भाई, ये बताओ, है ना। तुम खुद बताओ मेरे को, है ना भाई, बताओ भाई बताओ, सोच समझ के जवाब देना। हम्म, हाँ भाई, बिल्कुल सही बात है सर। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, और ये लिखा हुआ है सिग्मा अल्फा का स्क्वायर, और ये क्या लिखा हुआ है, -2 अल्फा बीटा, अल्फा बीटा। कोई प्रॉब्लम? आई डोंट थिंक सो। ये लो भाई, आ गया अपने पास, कर लो सॉल्व। ये अब जर्नलाइज हो गया ना ये। अरे मान लो तुमने ये लिख लिया, मैं कह रहा हूँ चलो ये लिख लो, है ना। तो ये कितना आएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होल स्क्वायर, देख लेना, -2 इंटू में अल्फा बीटा प्लस, देखा देखा, देख 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 देख, अल्फा प्लस अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा, ये आएगा, देख लेना तू। कैल इसको इसको सॉल्व करेगा ना तू, तो तेरे को यही मिलने वाला है। या तू अगर इसको इधर लेके जाएगा तो तेरे को फॉर्मूला ही दिख गया होगा। अरे देखना, तेरे को फॉर्मूला नहीं दिखा क्या भाई? हम्म, फॉर्मूला दिखा या नहीं दिखा? इसको उधर ले जाओ यार, 2 2 2 दिख जाएगा तेरे को हर जगह, 2 2 2, है ना। तो ऐसी कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। इसको सबको इधर ले गया मैं, इसको सबको इधर ले गया मैं, ठीक है। तो ये जनरलाइज हो गया अपने पास। अब अपने पास क्या आ गया, सिग्मा ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर माइनस सिग्मा ऑफ अल्फा बीटा। अपने को इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू क्या है भाई, 0। क्यों? ये क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, विच इज नथिंग बट -b/a। और ये क्या है, सिग्मा ऑफ अल्फा बीटा, ये है अपना c/a, है ना, c/a दैट इज -1/2, -2 इंटू में -1/2, तो 2 से 2 कट गया, माइनस माइनस कट गया, 1 आंसर आ गया। करेक्ट है क्या?
हाँ भाई, करेक्ट है क्या? आई होप तुम्हें मेरी बातें क्लियर हो रही होंगी, है ना? चलो भाई, चलूं आगे। हम्म। एक काम करो, तुमने इसको एज अ फंडा लिख लो या कॉन्सेप्ट लिख लो, कॉन्सेप्ट, है ना? कभी तुम बाद में परेशान हो। कॉन्सेप्ट लिख लो इसे एज अ। कॉन्सेप्ट क्या है भाई? अल्फा प्लस बीटा, मैंने देखो बहुत बहुत बेसिक से चलाऊंगा यहाँ। मैंने सिंपल इसको यूज किया है ना। ये क्या लिखा हुआ है? ये अगर मैं इसको फॉर क्वाड्रेटिक, आई एम राइटिंग आई एम राइटिंग द सिग्मा नोटेशन फॉर क्वाड्रेटिक। तो ये क्या है? ये है सिग्मा ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर, और ये क्या लिखा हुआ है? -2 सिग्मा ऑफ अल्फा बीटा। लिख सकता हूं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। सिग्मा जो है वो ज्यादा मेरे ख्याल से यहाँ लगाने का मतलब भी नहीं बैठता, लेकिन मैं लगा रहा हूँ बस। आगे आएगा नहीं कुछ टर्म, है ना? आगे आएगा नहीं कुछ टर्म, बस मैं लगा रहा हूँ ऐसे दिखाने के लिए। और ये अपने पास, अपने को पता ही है क्या है। ये लो भाई, सिंपल। रटना नहीं है इसको, रटना है रट लो। वैसे मैंने जर्नलाइज करके तुम्हें डिराइव करके दिखा भी दिया है ना? तो नेक्स्ट पे चलते हैं अब। अगर मैं इसको दिखाऊं ना, तो ये बड़ा भयानक सा क्वेश्चन दिखता है भाई बच्चों को। बंदा परेशान हो जाता है कि उसको वाइटास नहीं आता, अगर नहीं सीखा है उसने। और एडवांस में देगा वो, क्योंकि उसके हथियार खत्म हो रखे हैं अब। वाइटा पे थोड़े दिन में क्वेश्चंस बनाने ही वाले हैं वो लोग। अगर इस बार इस पे क्वेश्चन आ गया ना, मजा ही आ जाएगा। आई थिंक इस बार आएगा इस पे क्वेश्चन, इस वाले एडवांस में। आर रूट्स ऑफ 2x³ -4x² प्लस x प्लस x प्लस x +1 = 0। फाइंड। पहला, 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा 1 प्लस गामा। दूसरा, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर 1 माइनस बीटा स्क्वायर और 1 माइनस गामा स्क्वायर। चलो भाई, सॉल्व करो इसे। इसको सॉल्व करें तो इसको खोलेंगे तो अपने को पता है क्या मिलेगा। 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा इंटू में 1 प्लस गामा। अच्छा, ये मैंने कैसे लिख दिया? पिछले वाले रिजल्ट से लिख दिया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा बीटा गामा। ये मिल गया। ये अपने पास -b/a, और ये अपने पास कितना आ गया? c/a। ये अपने पास कितना आ गया? माइनस का d/a। तो ये कितना आ गया? 1/2। और यहाँ पे +1 जरूर लिखो भाई, है ना? +1 वहां से आया। खोल के देख लेना भाई यार, मेहनत कर लेना थोड़ी सी। प्लस c/a कितना होता है? 1/2। माइनस b/a कितना होगा? माइनस का b/a। देखो, -4 माइनस का b/a यानी 2। तो ये 2 आ गया। तो 2 + 1 और +1 दैट इज इक्वल्स टू 4। तो यानी इसकी वैल्यू तो 4 आ गई। अब किसी ने पूछा सर ये कैसे होगा? मैंने कहा देख, तेरे को a² - b² दिख रहा है? मैंने कहा, उसने कहा हाँ सर दिख गया, दिख गया, दिख गया। तो इसका मतलब ये लिखा हुआ है 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा और 1 माइनस गामा, और 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा और 1 प्लस गामा। ये जो चीज है, ये अपने को पता है 4 है, अभी भी निकाली है ना। ये चीज नहीं पता हमको, ये कैसे निकालें? ये देख, मेरे को पता क्या दिख रहा है? मेरे को आ, कुछ दिख रहा है। मेरे को पता क्या दिख रहा है? मेरे को दिख रहा है कि px = x माइनस अल्फा x माइनस बीटा और x माइनस गामा, और साथ में लीडिंग कोफिशिएंट। ये दिख रहा है मेरे को। और यहां रखा हुआ है इसने p(1), है ना? p(1), तो 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा और 1 माइनस गामा। और a इस इक्वेशन में क्या है? a 2 है। तो सिंपली 2, 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा 1 माइनस गामा। और ये जो 1 है ना, ये उस इक्वेशन में पुट करो।
इस इक्वेशन में पुट करो तो ये क्या मिलेगा, 2 - 4 + 1 - 1, तो माइनस से कट गया और ये आ गया -2 अपने पास। तो फाइनली जो P(1) की जो वैल्यू है, P(1) की जो वैल्यू है वो -2 आ गई, है ना। तो यहाँ की -2, तो 2 से 2 कट गया, तो 1 - अल्फा, 1 - बीटा और 1 - गामा की जो वैल्यू आई वो आई अपने पास -1। तो फाइनली जो 1 - अल्फा स्क्वायर और 1 - बीटा स्क्वायर और 1 - गामा स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, उसकी कितनी आई थी, 4 इंटू में -1 दैट इज इक्वल्स टू -4। आंसर खत्म। समझे, बहुत ही इजी क्वेश्चन था और आसान क्वेश्चंस थे आज के, है ना। लोग इनको बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करते हैं, जबकि ये एडवांसमेंट के आने के ना मेरे को पूरे पूरे चांसेस लगते हैं, कभी मेंस इन पे खेल सकता है। बेसिक बेसिक हैं बिल्कुल क्वेश्चंस, देख रहे हो तुम, अगर किसी को वाइटास थ्योरम नहीं आती है या उसने पढ़ी नहीं है तो भैया गड़बड़ है, इसलिए ये सबसे पहले पढ़ाते हैं इसको, है ना भाई। तो एक क्वेश्चन मैंने तुमको दिया है वो रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक, है ना। एक दो कॉन्सेप्ट और पढ़ा देता हूँ मैं तुमको, थोड़ा सा लंबा खींच देते हैं आज। ये बताओ, अगर तुमको ये दे रखा है 6 + 5x + 1/x +9 = 0, reduce, make it quadratic। ये बताओ भाई, इसको कैसे बनाओगे क्वाड्रेटिक, कुछ आइडिया लग रहा है तुमको ना। इसको क्वाड्रेटिक में बना के सॉल्व करना है, तो तुम कैसे करोगे। तो यहां पे यूज होता है मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन, MOS, मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन, मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन। इसमें मैंने क्या किया, मेरे को जो लगा मैंने कहा इसको टी मान लेते हैं, इसको टी मान लिया। अब इसका दोनों साइड स्क्वायर कर दो। अभी एक डाउट और बताऊंगा तुम्हारा, तो ये आएगा x² + 1/x² = t² - 2, है ना। पुट कर दो अब इसको, तो t² - 2, है ना, t² - 2 इंटू में 6 + 5t और +9 = 0, तो 6t² - 12 + 5t + 9 = 0। तो फाइनली 6t² + 5t और -3, है ना, = 0। तो इसको सॉल्व कर लेना, चाहे सीधी तरह चाहे से चाहे किसी से। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताया है, बाकी इसके ऊपर डिटेल चर्चा जो है हम वो हम कल कल करेंगे, है ना। और होमवर्क क्या है वो बता देता हूँ। होमवर्क, हाँ पहले तो मैं लिख देता हूँ अपडेट्स आज के। अपडेट्स, पहला अपडेट, सॉल्यूशन शीट अपलोड हो जाएगी, अपलोड हो जाएगी लॉग मॉड्यूल 1 की, ठीक है। तो तुम उसमें से देख देख कर अपने आंसर्स मैच कर लेना, कोई गलत हो तो मैंने सॉल्यूशन उसमें बना दिए हैं। तो क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा है, तुम्हारे डाउट्स मैं टेलीग्राम पर ले लूंगा, अगर उससे रिलेटेड होगा तो तुम वहां से देख के अपना शीट के सोल्यूशन भी प्रोवाइड करवा रखे हैं मैंने। तो आज वो तुमको अपलोड हो जाएंगे लॉग मॉड्यूल 1 के, है ना। लॉग वर्कशीट के भी, वर्कशीट सॉल्यूशन, वर्कशीट कौन सी, 01 विल बी अपलोडेड टुडे, विल बी अपलोडेड, अपलोड कर दूंगा, ठीक है, अपलोडेड ऑन TG, है ना। थर्ड अपडेट होमवर्क से रिलेटेड है तुम्हारा, रीडू ऑल क्लास इलस्ट्रेशंस। फिलहाल मैं वाइटास के ऊपर कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, है ना। देखता हूँ यार तुम फिटजी वालों की शीट में इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस वगैरह दे रखे हैं क्या, वैसे देते तो है नहीं ये लोग। ये देखो रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक के ऊपर क्वेश्चन दे रखे हैं उन्होंने। ठीक 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 ठीक।
कॉमन रूट, अबे तुम तो बिल्कुल ही खुदा दिया तुम लोगों को पहले ही। हम्म, 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 देखता हूँ यार तुम लोगों को अगर कोई आज होमवर्क मिल गया। नहीं यार, किसी भी शीट में मिलेंगे नहीं ये वाले क्वेश्चन, है ना, डाले भी नहीं हुए। ना 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 ना, डाले भी नहीं हुए भाई इन लोगों ने तो शीट के सॉल्यूशन ही नहीं डाले हुए, सॉल्यूशन कह रहा हूँ, अच्छे क्वेश्चन ही नहीं। वाइट आज के ऊपर तो है नहीं। कोई बात नहीं, अपन शीट अपलोड करेंगे अब क्वाड्रेटिक की, है ना। तो अब मैं तैयार हूं अपना लॉग मॉड्यूल 2 डालने के लिए। लॉग मॉड्यूल 2 आ जाएगा, है ना। और जो तुम्हारा पिछला काम है मॉड्यूल की एक्सरसाइज में, वो मैं अभी तुम्हें दे नहीं रहा हूं। लॉग मॉड्यूल 2 अपलोड करूंगा आज ही। इसको रख लेना, करना मत, ठीक है। ये जो तुमको मैं इतना सारा होमवर्क देता हूं ना, तुम समझो कि मैं तुम्हें पूरे साल का होमवर्क दे रहा हूं। ये पूरे साल का होमवर्क क्या है? शीट्स प्लस वर्कशीट्स, है ना, प्लस ब्लैक बुक प्लस एदास, और पीवाईक्यूज तो ऑब्वियस है। ये पर चैप्टर है भैया तुम्हारा इतना। इसके बाद ना यार कुछ नहीं बचेगा करने लायक। जैसे जैसे बताऊं ना वैसे वैसे करते चलना। देखो अभी मैंने तुम्हें दिख रहा होगा, मैंने तुम्हें लॉग के मॉड्यूल पे पॉज मार रखा है और सारे एक्सरसाइज में कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूं वहां से, ठीक है। तो अब तुम्हारा होमवर्क क्या है? बस रीडू ऑल क्लास इलस्ट्रेशंस, दोबारा से करो भाई जितने आज क्लास के इलस्ट्रेशंस करवाए। कितने करवाए? एक, एक, दो ही मान लो इसको। दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, थोड़े ही करवाए हैं ना। आज तो मैंने लॉन्ग फॉर्मेट में करवा दी क्वेश्चन, है ना। तो वाइटाज के ऊपर भाई और भी क्वेश्चन बनते हैं, वो मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। और होमवर्क के नाम पे तुम लोग वो ही कर लेना जो मैंने तुमको पहले दिया हुआ है, ठीक है। निपटा लेना भाई, कभी मेरे को बाद में तंग करो तुम लोग, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम लोग कल करेंगे। तुम्हारा एक आधी प्रॉपर्टी रह रही थी ना, वो उसकी लॉग की। अरे यार, लॉग की प्रॉपर्टीज कौन सी रह रही थी? सारी करवा दी थी मेरे ख्याल से। प्रूफ तो मेरे ख्याल से सबका होगा, होगा, है ना। चलो मैं देख के ना आज अपलोड कर दूंगा, मतलब साइड बाय साइड में अपलोड करता चलूंगा, ठीक है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं। तब तक के लिए ओके, टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे।